बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे बड़ी खबर तो आज की यही है कि सुहेल आफरीदी साहब की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। इस खबर के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर और इस मुलाकात के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे ज़रा बात करूँगा मैं। देखिए, एक तो मामला यह है कि वफाकी हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सरेंडर किया है और मुझे सरेंडर के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा। और मैं ये समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब ने वफाक को भीगी बिल्ली बना दिया है और अब वफाक दबाव में नज़र आता है। उसकी वजह क्या है? देखिए, सुहेल आफरीदी जब वज़ीर आला KP बने तो उसके बाद से वो तो मुसलसल कह रहे थे कि क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, चाहे फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब वज़ीर-ए-आज़म तो उन्हीं को रखा गया है पाकिस्तान के अंदर। और जब उनको वज़ीर-ए-आज़म रखा गया है तो हम सूबे के लिए हम उन्हीं से ही बात करेंगे। जो हमारे सूबे के फ़ंड्स उन्होंने देने हैं, जो बकायाजात देने हैं, जो बजट में से हमारा हिस्सा बनना है, तो हम उन्हीं से ही बात करेंगे। सुहेल आफरीदी ने तो लेटर्स भी शहबाज शरीफ को लिखे, सुहेल आफरीदी ने तो वफाकी हुकूमत को लेटर्स भी लिखे, सुहेल आफरीदी तो वफाकी हुकूमत से बार बार मुतालबात भी करते रहे। लेकिन वफाक की जानिब से क्या कहा जा रहा था? वफाक की जानिब से वफाकी वज़रा कह रहे थे सुहेल आफरीदी साहब के बारे में कि मंशियात फरोश हैं, ये स्मगलर हैं, ये ड्रग डीलर हैं। वो सुहेल आफरीदी के बारे में कह रहे थे कि फितनतुल ख़वारिज के हामी हैं, साथी हैं। वो ये कह रहे थे दहशतगर्दों और सुहेल आफरीदी का गठजोड़ है। और इसी तरह से ये कह रहे थे कि ये काबुल से मदद मांग रहे हैं। फिर जब DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुहेल आफरीदी के खिलाफ, पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस DGSPR ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब के खिलाफ, फिर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ की। और जब DGSPR ने सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद नून लीग वालों ने तकरीबन तमाम अहम जो लोग हैं नून लीग के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की और उन्होंने कहा कि हम DGSPR की सुहेल आफरीदी के बारे में की गई बातों पर हर्फ ब हर्फ ईमान लाते हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। ये बातें हम इन बातों पर ईमान लाना हमारे सियासी जो हमारा मज़हब है, सियासी जो हमारा मसलक है, जो सियासी हमारा अकीदा है, हमारे उस सियासी मज़हब, सियासी अकीदे का हिस्सा है ये चीज़ कि हम DGSPR के एक एक लफ्ज़ पर ईमान लाते हैं। तो वो वफाकी हुकूमत वाले जो चीख चीख कर चला कर सुहेल आफरीदी के खिलाफ झूठी बातें करते थे, झूठे इल्ज़ामात लगाते थे और उसको स्मगलर और क्या कुछ नहीं कहते थे, तो वो उनका जो बड़ा है शहबाज शरीफ, उसने आज सुहेल आफरीदी से मुलाकात की है। भाई, सुहेल आफरीदी तो कह रहे थे, सुहेल आफरीदी तो अपनी पोजीशन से नहीं हटे, वो तो कह रहे थे कि मजबूरी है, इनको रखा गया यहाँ पे एज ए वज़ीर-ए-आज़म। तो इन्हीं से मैं बात करूंगा। लेकिन असल बात तो यह है कि आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, आप कैसे मिले? वो तो आपकी ही ज़ेरे असर, आपके मातहत जो अदालतें हैं, वैसे अदालतें हुकूमतों के मातहत नहीं हुआ करती, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त तमाम अदालतें ऊपर से लेकर नीचे तक हुकूमत के मातहत हैं और इस निज़ाम के मातहत हैं। तो उस अदालत का एक जज इश्तिहारी करार देता है, उस अदालत का एक जज कहता है कि सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो, और शहबाज शरीफ वहाँ पे आगे बढ़ के रिसीव करते हैं सुहेल आफरीदी को और एक इश्तिहारी को, जिसको इनकी अपनी मातहत अदालतों ने इश्तिहारी करार दिया हुआ है, जिसको इनके मातहत इदारों और इनके वजीर जो है वो मुल्क दुश्मन करार देते हैं, जिसको आज तक ये वज़ीर आला मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैं ये समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब को जिस तरह से शहबाज शरीफ ने बुलाया है, तो ये उन्होंने लेजिटिमाइज किया है, मान लिया है उन्होंने सुहेल आफरीदी को कि वज़ीर आला KP हैं और सुहेल आफरीदी घुटनों पर इनको ले आए हैं। सुहेल आफरीदी ने मजबूर कर दिया कि सुहेल आफरीदी से मुलाकात करें। देखें, असल बात जो है ना, मुलाकात के हवाले से तो ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि कोई पॉलिटिकल वहाँ पे बात नहीं हुई, लेकिन असल जिस पे बात होनी चाहिए वो ये है कि क्यों शहबाज शरीफ मजबूर हुए सुहेल आफरीदी से मुलाकात करने पर। और फिर सुहेल आफरीदी देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो टांग पे टांग रख के बैठे थे और जो उनको वो बहुत संजीदा थे, उनके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी। और अब इस पर भी एतराज़ हो रहा है, जो तारिक मतीन साहब ने ट्वीट किया हुआ है, नून लीग वाले एतराज़ कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी क्यों टांग पे टांग रख के बैठा था, सुहेल आफरीदी को क्यों ये जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने बैठे थे। वो भाई किस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने? और वो तारिक मतीन साहब ने कहा ना कि ये होता है कॉन्फिडेंस जब आप फॉर्म 45 पे जीते होते हैं। और फिर जुनैद अकबर साहब ने जो बात की वो कहते हैं कि अवामी मैंडेट की इससे बड़ी तौहीन और क्या होगी कि करोड़ों आवाम का मुंतखब वज़ीर आला एक बगैर वोट वाले वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात पर मजबूर होता है। इस तल्ख हकीकत का इश्तिहार है कि मुल्क में आइन की बालादस्ती दम तोड़ चुकी है और अदलो इंसाफ सिर्फ कठपुतलियों के घर की बांदी बनकर रह गया है। बिल्कुल ठीक कहा जुनैद अकबर साहब ने। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि 4.5 करोड़ लोगों का मुंतखब वज़ीर आला जो अपनी MP की सीट जीता है, जिसके सूबे के अंदर आवाम ने उनको मैंडेट दिया है, वो एक ऐसे शख्स के सामने बैठा था जो शख्स फॉर्म 47 के जरिए MNA बना है, जो फॉर्म 47 की हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म है और जिनके जो हामी हैं सारे सहाफ़ी, वो ये नहीं कहते कि शहबाज शरीफ वाकई जीत कर आए हैं, वो कहते हैं 2018 में धांधली हुई थी, 2024 में भी हुई है। वो इस तरह से इस चीज़ को नॉर्मलाइज करते हैं। वो मानते हैं कि शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म है। और जिस तरह से इनको लाया गया कि नवाज शरीफ के हल्के के बैलेट पेपर्स कई हफ्तों तक छापने पड़े 8 फरवरी के बाद। अब आते हैं इस बात पर, मैं ज़रा कुछ वजूहात और आपके सामने रखूंगा कि मैं क्या समझता हूं कि इसकी वजह क्या है कि शहबाज शरीफ को घुटनों पर और वफाकी हुकूमत को भीगी बिल्ली बनाकर घुटनों पर लाएं। इमरान खान का सुहेल आफरीदी इनको सरेंडर करने पर मजबूर कर गया। अगर आपके जहन में सरेंडर के अलावा कोई लफ्ज़ आता है तो वो आप मुझे बता दीजिएगा। मेरे जहन में सरेंडर के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं आता, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए और चीख चीख कर चला कर और इनके मुँह से थूक गिर रहा था और ये फेफड़ों का जोर लगाकर, मैंने तो एक वज़ीर इतने फेफड़ों का जोर लगा रहा था, मैंने तो कहा कि भाई इसको तो शायद अल्लाह ताला इसको अपनी ईमान में रखे, अल्लाह ताला इसको सेहत दे
जितना ये फेफड़ों का जोर लगा रहा है, हो सकता है इसको लाहौर में डॉक्टर अशरफ जमाल के पास लेकर जाना पड़े क्योंकि इस्लामाबाद, क्योंकि डॉक्टर अशरफ जमाल ये बहावलपुर होते थे और अब लाहौर में, और बड़े उनके पेशेंट हैं, बड़ा उनका नाम है। मैं क्योंकि उनको बहावलपुर में भी जानता था, बहुत सीनियर बंदे हैं, तो मैंने कहा इसको तो मुझे लगता है कि क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो पेशेंट्स होते हैं वो उनके पास जाते हैं, तो मैंने कहा इसको तो जिस तरह फेफड़ों का जोर ये लगा रहा है, लेकिन उस बेचारे की भी मजबूरी थी, वो फॉर्म 47 पे जीता हुआ था और जीता हुआ है, तो उस बेचारे ने जहाँ से उसको कहा गया था, उधर से जो हुक्म था वो उनको बता रहा था कि देखो मैं तुम्हारे कितना वफादार हूँ, तुमने मुझे सुहेल अफरीदी पर छोड़ा है, तो देखो मैं कैसे पड़ गया हूँ, कैसे मैं चीख चीख के चला के फेफड़ों का जोर लगा के सुहेल अफरीदी के ऊपर जो है वो गालम गलोच कर रहा हूँ, घटिया और तज़ीका में इस बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है जब आप जीते हुए नहीं होते और आप जब आप फॉर्म 47 के ऊपर जाली तरीके से मुसल्लत किए जाते हैं, तो फिर आपको जो कहा जाता है आपको वो मानना पड़ता है, नौकर की नखरा की। सुहेल अफरीदी ने बाहर निकल कर क्या कहा, उन्होंने कहा कि मुझे शहबाज शरीफ ने ये दावत दी थी मुलाकात की, बलूचिस्तान पर हमने वज़ीर-ए-आज़म के साथ इज़हार ताज़ियत किया, जो कुछ हुआ हमने दहशतगर्दी की मज़म्मत की, NFC समेत तमाम और जो हमारे सूबे के बकायदात हैं उन पर हमने बात की, दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका लाए अमल पर बात की, कबायली इलाकों को जो फंड्स नहीं दिए जा रहे उस पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आप आज ही हसन इकबाल के साथ बैठें, 2-3 मीटिंग्स और होंगी और जब उन मीटिंग्स में कुछ फैसले होंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर एक साफ़ी ने सवाल किया, उन्होंने कहा जी आपने आज पहली बार दहशतगर्दों का कैटेगोरिकल आपने उनकी मजम्मत किया, तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि आप शायद पहाड़ों पर होंगे और आज आप पहाड़ों से नीचे उतरें और आपके कान ठीक हैं, आज आप कान ठीक काम कर रहे हैं, वरना मैं इससे पहले भी दहशतगर्दी की मजम्मत कर चुका हूँ। दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, कोई इलाका नहीं होता, कोई मुल्क नहीं होता, और दहशतगर्द होते हैं, उनकी हर हाल में हम मजम्मत करते हैं, करते रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा इमरान खान के हवाले से कोई बात नहीं हुई और कोई पोलिटिकल बात नहीं हुई, और उन्होंने कहा कि जो हम पर एतराज़ करते हैं कि आपने 4 अरब तीरा के लिए क्यों जारी किया, तो उन्होंने कहा कि वो लोग हैं जो 5300 अरब की करप्शन कर चुके हैं। इसके अंदर IMF बता रहा है कि ये 5300 अरब की करप्शन कर चुके हैं, जो हमारे 4 अरब पे सवाल उठाते हैं वो 5300 अरब की करप्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि तीरा में फ़ौज के जवानों, पुलिस के जवानों, आवाम ने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं, जब उनके खिलाफ बात की जाती है तो ये उनकी दिल आज़ारी करने के मुतरादिफ है। और उन्होंने कहा कि अगर मैं बतौर पॉलिटिकल वर्कर सोचूं तो मैं कभी भी, अगर मैं सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर होता तो मैं कभी शहबाज शरीफ से मुलाकात ना करता, किसी सूरत मुलाकात ना करता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं वज़ीर आला भी हूँ, तो मैं जिस ओहदे पर हूँ उस ओहदे का तकाजा था कि मैं शहबाज शरीफ से मिलूँ, वरना एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कभी भी शहबाज शरीफ के सामने ना जाता। तो ये बहुत उन्होंने सख्त और तल्ख बात की वहाँ से निकल के। अब जरा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने क्या प्रेस रिलीज जारी की, ये इसलिए आपको बताना जरूरी है कि अब आपने इसको सुनते हुए वो ज़हन में रखना है जो इनके वज़ीर फेफड़ों का जोर लगा के चीख कर चला कर सुहेल अफरीदी पर घटिया, गलीज, नीच और गंदे इल्ज़ामात और झूठे इल्ज़ामात लगाते थे। कहा गया कि जनाब मुलाकात जो हुई उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। यानी उन्होंने ये बात कही कि वफाक भी ताउन करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वफाक तो तैयार है, सूबा हमसे ताउन नहीं कर रहा था। फिर वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने सूबे में अमन अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। शहबाज शरीफ वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आईनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। शहबाज शरीफ सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है, सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दामात किए जाएँ। शहबाज शरीफ वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशां है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की अहम इकाई है। सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत अपने दायरे अख्तियार के मुताबिक भरपूर काविशें जारी रखेगी। कौमी तरक्की और अवामी खिदमत के लिए वफाक और सूबों के दरमियान करीबी रवाबित और मौसर राबताकारी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए वफाकी दायरा कार के मुताबिक ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसां तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। बाहिमी मुशावरत और इश्तराक अमल के जरिए कौमी यकजहती, इस्तेकाम और खुशहाली के अहदाफ को मौसर अंदाज में हासिल किया जा सकता है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसमें कहीं उन्होंने कहा है कि आप मंशात फरोश हैं, आप ड्रग डीलर हैं, आप फितनतुल ख्वारिज के कैसा हैं, आप अफगानिस्तान से मदद मांगते हैं, आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आप गद्दार हैं? एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? आप कहते हैं ना मुंह पे, आज तो आया बैठा सुहेल अफरीदी आपके पास, आप मुंह पे कहते हैं ना उसको। अच्छा, आगे देखें जी, मसला ये है कि अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सुहेल अफरीदी से मुलाकात पर क्यों मजबूर हुए। एक तो यह है कि सुहेल अफरीदी ने इनको बयानिया के मैदान में शिकस्त दे दी है। सबसे बड़ी इनको शिकस्त सुहेल अफरीदी ने तीरा के मामले में दी है, और कल जो उन्होंने जिरगा किया उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनको मुलाकात के लिए बुलाया, और उस जिरगे में जो उन्होंने 3 फैसले किए जो बहुत खतरनाक है इनके लिए। एक उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया उस जिरगे में, जिरगे ने जो 3 फैसले किए, एक उन्होंने जिरगे ने कल जो असल जिरगा था, जाली जिरगा नहीं जिसकी वीडियोस जो है वो जाली तरीके से तैयार करनी पड़े और चाबी वाले खिलौनों से बयानात लेने पड़े, ये असल अवामी जिरगा था जिसमें अवाम का मुंतखब वज़ीर आला था,
था, जिसमें कबाइलियों की आवाज़, कबाइली नौजवान सोहेल आफरीदी जिसको हेड कर रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि फैसले ये हुए कि तीरा के लोगों को जबरी तौर पर घरों से बेदखल किया गया, लिहाजा वफाकी हुकूमत और जिसने हमारी कुर्बानी का मजाक बनाया है वो माफ़ी मांगकर अपने अल्फाज वापस लें। दूसरा फैसला ये किया उन्होंने कि बार बार अपने घरों से बेदखली बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है, इस दफ़ा हमारा रुख पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ होगा। अब हम रियासत पर काबिज लोगों से अमन से जीने का हक मांगेंगे। बहुत सख्त बात, रियासत पर काबिज लोगों से अमन से जीने का हक मांगेंगे।